सो है एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल मिस्टीरियस लाइफ टैरोट। एंड आज हम देखने वाला है रीडिंग फॉर नो कॉन्टैक्ट पर्सन। ठीक है, सो अगर आप गाइस रिलेशनशिप में हो अपने पर्सन के साथ बट नो कॉन्टैक्ट में हो, अब ऐसा हो सकता है कि आपके साथ ब्रेकअप वाली सिचुएशन हो सकती है या फिर नो कॉन्टैक्ट वाली कि ब्रेकअप हुआ ही नहीं बट नो कॉन्टैक्ट डायरेक्टली। ठीक है, सो ये स्पेशल रीडिंग है एंड पहले ही हमने ऑलरेडी रिलेशनशिप वाले पर्सन के लिए की है रीडिंग। सो ये नो कॉन्टैक्ट के लिए स्पेशली मैंने अलग से रीडिंग बना रही हूँ। ठीक है, सो आई होप आपको पसंद आएगी। वैसे जनरल रीडिंग गाइस, हम देखने की क्वालिटीज़ क्या क्या आ रही है आपके पर्सन की, सो दैट हम डिफरेंट क्वालिटीज़ के पर्सन को आपके साथ रेजोनेट हो। ठीक है, मैक्सिमम रीडिंग एंड हम आपके एनर्जी को मैं भी खुद पिकअप कर सकती हूँ कि आपकी एनर्जी क्या रही है करेंटली। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद रीडिंग गाइस। अगर आप चैनल बनाए हो तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड डेफिनेटली अगर आपको वीडियो पसंद आए डेफिनेटली आपको लाइक करना है यहाँ पे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद रीडिंग गाइस। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे क्वालिटीज़ चेकआउट करूँगी क्या क्वालिटीज़ आ रही है आपके पर्सन की, और जैसे ही आपके पर्सन के साथ उतनी ज़्यादा क्वालिटीज़ मैच हो रही है उतना ज़्यादा चांसेस है कि ये रीडिंग आपके लिए है। एंजल गाइडेंस ओवरऑल हम देखेंगे, चैनल मैसेजेस देखेंगे आपके लिए, आपके रिलेशनशिप के लिए क्या गाइड कर रहे हैं आपके एंजल्स। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद रीडिंग गाइस। ओके, सो आप मन में अपने लिए फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेयर करना। जब भी मैं शफल कर रही हूँ आप प्रेयर करना अपने एंजल्स को, सो दैट आपको वो सही गाइडेंस दे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। प्लीज़ एंजल्स प्लीज नॉट गाइड मी हो माय व्यूअर्स की जो भी मेरे साथ में कॉन्टैक्ट में हैं, सो उनके पर्सन की क्या क्वालिटीज़ है, पर्सन के साथ में कॉन्टैक्ट में है, क्वालिटीज़ पता है, क्वालिटीज़। ओके, सो हमने यहाँ पे कुछ क्वालिटीज़ निकाला है। ठीक है, सो लेट्स सी कि वो क्या कह रहे हैं, कैसी है आपके पर्सन की क्वालिटीज़। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास यहाँ पे कार आया है रेन का। अगर आपको दिख रहा है अच्छे से तो यहाँ पे रेन का कार आया है। सो आपके पर्सन को रेन, बारिश का मौसम बहुत ज़्यादा पसंद होगा आपके पर्सन को। ठीक है, यानी यहाँ पे समर डेज, समर भी आया है हमारे पास यहाँ पे। सो हो सकता है उनको समर पसंद हो या फिर दोनों भी पसंद हो, ऐसा कुछ हो सकता है। हमारे पास यहाँ पे आया है एंगर। सो वो ज़्यादा गुस्सा उनको बहुत ज़्यादा आता हो या फिर आपको पता है। ठीक है, उनका स्वभाव कैसा है, सो हम देख रहे हैं उस हिसाब से। स्मार्ट है यहाँ पे, सो वो स्मार्ट भी हो बहुत ज़्यादा। ठीक है, देन हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट क्वालिटीज़ है केयरिंग। सो वो केयरिंग भी है बहुत ज़्यादा। एंड नेचर, सो यहाँ पे जैसे कि नेचर उनको नेचर में रहना बहुत ज़्यादा, नेचर बहुत पसंद हो। ठीक है, लॉयल, वो एक लॉयल पार्टनर हो, पता है लॉयल है वो बहुत ज़्यादा। देन हमारे पास यहाँ पे है नेक्स्ट म्यूज़िक। सो उनको म्यूज़िक बहुत पसंद हो। ये डिफरेंट क्वालिटीज़ है। सो आपके पर्सन के साथ एक दो या फिर सारी मैच हो सकती है, ऐसा हो सकता है। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे एक क्राई बेबी। सो या वो बहुत ज़्यादा रोते हो। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा गर्ल्स के लिए भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा गर्ल्स। हमारे पास यहाँ पे शॉर्ट। सो उनकी हाइट में भी शॉर्ट हो सकती है ये शॉर्ट। हमारे पास यहाँ पे है कार्ड स्माइल। सो या उनकी स्माइल बहुत अच्छी हो, खूबसूरत हो स्माइल। हमारे पास यहाँ पे है फैमिलियर। सो बहुत ज़्यादा फैमिलियर हो सकते हैं, मिलजुल के रहते हो फैमिली के साथ, फैमिलियर है बहुत ज़्यादा। हमारे पास यहाँ पे है नॉटी, बहुत ज़्यादा मस्तीखोर भी है, नॉटी है। एंड हमारे पास यहाँ पे है स्पोर्ट्स। सो उनको स्पोर्ट्स भी बहुत ज़्यादा पसंद है। ठीक है, सो अगर इसमें से कुछ भी क्वालिटीज़ आपके पर्सन के साथ मैच हो रही है सो डेफिनेटली रीडिंग आपके लिए 100%। एंड अगर नहीं भी हो रही है तो कोई ना कोई मैसेज तो होगा ज़रूर, क्योंकि आपने इस वीडियो के ऊपर क्लिक किया है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे देखेंगे कि आपकी एनर्जी फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कह रही है। तो वो राइडर वेट टैरोट डेक। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। प्लीज़ इंटरेस्ट लिसनर्स कैन मी हियर फ्रॉम माय व्यूअर्स की जो भी अपने पर्सन के साथ नो कॉन्टैक्ट में है करंटली क्या उसका
प्लीज एंटर स्पेस यूनिवर्स कैन मी हो फॉर माय व्यूअर्स जो भी अपने पर्सन के साथ में कॉन्टैक्ट में है, उनकी एनर्जी क्या कह रही है। फॉर माय व्यूअर्स जो भी अपने पर्सन के साथ में कॉन्टैक्ट में है, सो उनकी एनर्जी कैसी है प्लीज। फॉर माय व्यूअर्स जो भी अपने पर्सन के साथ नो कॉन्टैक्ट में है, सो उनकी एनर्जी क्या कह रही है। ओके फॉर माय व्यूअर्स जो भी अपने पर्सन के साथ नो कॉन्टैक्ट में है, नो कॉन्टैक्ट में है, तो उनकी क्या कह रही है। कॉन्टैक्ट में है। ठीक गाइस, सो मैंने सफिशिएंट कार्ड लिए फॉर योर रीडिंग एंड बॉटम में हमारे पास यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स। ठीक है, सो लेट्स सी क्या आपकी एनर्जी कह रही है एंड हम देखेंगे ओवरऑल। सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे अगर आपने देखा होगा, फर्स्ट कार्ड हमारे पास यहाँ पे आया है 7 ऑफ कप्स का। देन हमारे पास यहाँ पे कार्ड है, बहुत ज़्यादा कार्ड्स है। देन हमारे पास यहाँ पे कार्ड है द हैंगमैन। ठीक है, 3 ऑफ कप्स। मैं एक्चुअली रिवर्सल नहीं लेती, बट मैं ट्राई करूँगी कि नेक्स्ट रीडिंग के जैसे नेक्स्ट रीडिंग कोई भी होगी तो मैं रिवर्सल ही, क्योंकि ऐसा होता है कि रिवर्सल की कार्ड रिवर्स अगर आ रहा है तो कुछ ना कुछ वो रिवर्स में कुछ चीज़ें कह रहा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स है, एस ऑफ कप्स रिवर्स में था, एस ऑफ वॉन्ड्स भी रिवर्स में था। ठीक है, ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड हमारे पास यहाँ पे द डेविल का कार्ड। ठीक है, सो गाइज अगर मैं बताने चाहूँ आपको ना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज आपके रिलेशनशिप में ना ओवरऑल आप एक वो सेलिब्रेशन चाहते हो, एक नया सेलिब्रेशन हो, कुछ तो नई चीज़ें हो, न्यू बिगनिंग हो। ओवरऑल आप नो कॉन्टैक्ट फेस तो कर रहे हो। ऐसा हो सकता है कि ये जो नो कॉन्टैक्ट है ना गाइस, नो कॉन्टैक्ट ये जो था, तो डबल का कार्ड और विद द मेजर अरकाना, ये हमें स्ट्रांगली ये शो कर रहा है कि आपके साथ कुछ तो ब्लैक मैजिक हुआ था आपके साथ, या फिर आपके पर्सन के साथ कुछ तो ब्लैक मैजिक हुआ था आप दोनों को दूर करने के लिए। ठीक है, सो ये आपके फैमिली में से या फिर उनके फैमिली से कुछ भी हो सकता है, या फिर किसी थर्ड पर्सन ने यहाँ पे ब्लैक मैजिक किया है। ठीक है, आपके शायद फैमिली को, आपके फैमिली अगेंस्ट हो शायद आपके रिश्ते से। ठीक है, सो इसलिए उन्होंने यहाँ पे ब्लैक मैजिक ट्राई किया एंड आप हो गए यहाँ पे डिवाइड हो गए, दोनों में डिस्टेंस आ गया। अब आप हो फाइनली नो कॉन्टैक्ट में एंड नो कॉन्टैक्ट शायद ना मुझे बहुत ज़्यादा भी लग रहा है, या फिर कुछ पर्सन के लिए सालों का भी हो सकता है। बहुत साल हो चुके हैं आप नो कॉन्टैक्ट में हो। ठीक है, नो कॉन्टैक्ट में हो, बहुत साल हो गए। अब सिचुएशन ऐसी है ना गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर अगर मैं बात करने जाऊँ, सिचुएशन अब ऐसी हो गई कि आप नो कॉन्टैक्ट में हो गए, आप हैंग हो गए पूरी तरह। हैंग यानी कि अब कुछ क्या एक्शन लिए जाए, अब क्या किया जाए अपनी लाइफ में, या फिर ऐसा होता है ना कि आपने अपना पूरा जीवन था ना कि उनके ऊपर ही आपने पूरा सौंप दिया था कि अब जो भी है अब एक साथ करना है, एक साथ आगे बढ़ना है, शादी करनी है, ओवरऑल सारी चीज़ें, सेलिब्रेशन, ओवरऑल जो भी है, दुख सुख, सारी चीज़ें आपने उनके ऊपर एक टाइम पे डिपेंड आप थे और आपने प्लान आउट की थी, आपने ड्रीम किया था एक साथ। बट उसी टाइम पे, उसी मोड पे आपका लाइक डिस्टेंस आ गया, नो कॉन्टैक्ट में हो गया आप विद दिस द डेविल कार्ड, विद दिस नेगेटिविटी इन योर रिलेशनशिप एंड अब नो कॉन्टैक्ट कंटिन्यू है। 1 साल हो चुका है, बहुत साल भी हो सकते हैं कुछ पर्सन के लिए। ठीक है, यहाँ पे अब क्या हुआ कि आप और वो भी आपके पर्सन यहाँ पे, मतलब कुछ भी एनर्जी यहाँ पे वाइस वर्सा हो सकती है कि आप हैंग्ड हो गए, आपको कुछ पता नहीं क्या किया जाए अपनी लाइफ में। बट ऐसा हुआ कि अब ना गाइस, मुझे विद दिस एस ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ कप्स, इन दोनों ही कार्ड्स
को देखते हुए मुझे ये नज़र आ रहा है कि आपकी रिलेशनशिप में ओवरऑल एक न्यू बिगिनिंग होने जा रही है। अब वो न्यू बिगिनिंग ना आपके करियर में भी हो सकती है। अब चीज़ ये है कि ना आपका लॉन्ग डिस्टेंस या फिर आपका जो डिस्टेंस है वो इतना ज़्यादा बढ़ गया है ना गाइस, कि ना एक तो आपने वेट करने का छोड़ दिया है। एक तो आप वेट एक्चुअली में कर रहे हो। अब पहले तो आप बहुत ज़्यादा वेट कर रहे थे कि कब होगा कब होगा कब होगा, बट आपने अब क्या है, जब होगा तब मैं रेडी हूँ, ठीक है। अब आपकी सिचुएशन नाइट ऑफ कप्स की तरह है। आप रेडी हो, ओवरऑल आप रेडी हो, फिजिकली मेंटली आप इतना ज़्यादा आपने आपको अपने प्रिपेयर किया है ना कि अब जब भी होगा तब मैं रेडी हूँ इस सिचुएशन को या फिर इस चीज़ को हैंडल आउट करने के लिए। हालांकि आपकी लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस भी आए होंगे या फिर आ रहे होंगे, बहुत सारे ऑप्शंस, या फिर आपकी फैमिली बोल सकती है, आपकी फैमिली आपको ये बोल सकती है कि चलो भाई अब छोड़ दो, अब आप दूसरी नहीं, बट हम कोई दूसरा लड़का देखते हैं या फिर सोचते शादी के बारे में ओवरऑल। सो ये आपकी फैमिली कर रही हो, और एट द सेम टाइम आपको भी बाहर से बहुत सारे ऑफर्स आते होंगे, ठीक है। बहुत सारे पर्सन आपको यहाँ पे प्रपोज कर सकते हैं, ठीक है। सो ये आपको आ रहा है, ठीक है। बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है, ठीक है। सो ये तो हो रहा है, ठीक है। बट आप अपनी लाइफ में ना अब आप नाइट ऑफ वॉन्ड्स, इस नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है ना, उसकी तरह आप रेडी हो यहाँ पे, क्योंकि आपने अभी अपने आप को इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया ना अपनी लाइफ में कि ना आपको अभी ये दुख वगैरह, ये सारी चीज़ें, ये सिचुएशन जो हैंग आउट थी पहले, अब वो नज़र नहीं आ रही है। आपने अपनी एनर्जी को फाइनली क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की तरह किया, मतलब एकदम कठोर, एकदम स्ट्रॉन्ग, ठीक है। अब जो भी होगा वो देखा जाएगा। आप प्रॉपर प्रिपेयर हो, आपको इतना ज़्यादा मेंटली ओवरऑल फिजिकली आपने इतना ज़्यादा सिचुएशन को फेस किया, हैंडल किया है ना, कि आपकी जो एनर्जी है वो क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की तरह बन गई है फाइनली। अब जो भी होगा मेरी लाइफ में मैं देख लूँगी एंड मैं हैंडल कर लूँगी, मैं उतनी कैपेबल हूँ। सो ऐसा हो सकता है कि आपको एक न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी या फिर बिज़नेस अपॉर्चुनिटी आई होगी, आपने वो ग्रैब की है एंड आप उसको ही लेकर आगे बढ़ रहे हो, बहुत ज़्यादा आपको ना उसमें सक्सेस भी मिल रहा है। आपको हो सकता है वहाँ पे न्यू फ्रेंड्स मिले हो, न्यू फ्रेंड्स को का ग्रुप आपका बना हो वहाँ पे, और आप वो एन्जॉय कर रहे हो। और इस मोमेंट में ना आपको एक चेंज किया ओवरऑल इस मोमेंट ने, और जो कि न्यू अपॉर्चुनिटी या फिर जॉब आपकी लाइफ में आया है, तो उसने आपको चेंज किया ओवरऑल। एक न्यू सेलिब्रेशन भी हो रहा है, विक्ट्री आ रही है आपकी तरफ, आपको ना ओवरऑल आपके जॉब में, करियर में ना सक्सेस मिल रहा है, और वही सक्सेस आपको आपकी पर्सन की तरफ ले जाएगा, वही सक्सेस, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि ये नो कॉन्टैक्ट, ये डिस्टेंस आपके रिलेशनशिप में बनना ही था, इसलिए गॉड ने आपको अकेला छोड़ा। क्यों? क्योंकि आप अपने आप के ऊपर फोकस करो। क्यों? क्योंकि आप अपने करियर के ऊपर फोकस करो एंड आप एक स्टेबल पर्सनैलिटी बन जाओ, आप इंडिपेंडेंट बन जाओ ओवरऑल, क्योंकि आप डिपेंडेंट थे शायद अपने फैमिली के ऊपर। सो अब आप फाइनली इंडिपेंडेंट बन चुके हो, आप अब क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आ गए हो फाइनली। एंड अगर आप इतने ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो तो व्हाई नॉट, मतलब आप अपनी लाइफ का डिसीजन खुद ले सकते हो, ठीक है। और आप बहुत ज़्यादा मैच्योर भी मुझे लग रहे हो गाइस, ठीक है। जो भी ये वीडियो दिख रहे हैं, आप मैच्योर हो ओवरऑल, आपकी जो एनर्जी है बहुत ज़्यादा हाई है एंड प्रॉपर ना नॉलेज वाली मुझे दिखाई दे रही है, मतलब आपके पास नॉलेज भी सही है, ठीक है। आपके पास सही गाइडेंस है, सही नॉलेज है एंड सही चीज़ें आप ओवरऑल अपने आप करेक्ट पाथ पे हो गाइस ओवरऑल, अगर मैं सिचुएशन को बताने चाहूँ तो, ठीक है। वैसे तो सिचुएशन हमारी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, बट वहाँ पे कोई ना कोई जो लेसन होता है हमारी लाइफ में, वो गॉड हमें बताना चाह रहे होते हैं, ठीक है। सो वो आपको मिल चुका है फाइनली लेसन एंड आप रेडी हो टू एक्सेप्ट मोर इन योर लाइफ, ठीक है। एंड वो सक्सेस, वो विक्ट्री, वो सेलिब्रेशन आपकी लाइफ में आ रहा है। आपके करियर में एक न्यू बिगिनिंग हो रही है, करियर में आपको स्टेबिलिटी आएगी, सक्सेस मिलेगा करियर में, आपके करियर लाइफ में, एंड वही सक्सेस आपको आपके पर्सन की तरफ ले जाएगा, वही सिचुएशन मैच हो जाएगी एंड देन आपका जो है रीयूनियन हो सकता है, ठीक है। आपका रीयूनियन हो जाएगा डेफिनेटली गाइस, बट यहाँ पे इस एनर्जी में या फिर इस मोमेंट पे आपको अपने करियर के ऊपर फोकस करना है। जो भी न्यू चीज़ें आ रही है, जो भी न्यू फ्रेंड्स, न्यू इन्वायरमेंट आपको मिल रहा है अपने करियर का, सो उसे आपको एक्सेप्ट करना है और अपने करियर के ऊपर फोकस करके अपने आप को स्टेबल कराना है, इंडिपेंडेंट करना है, ठीक है। फाइनेंस के ऊपर अपने फोकस करना है एंड वही चीज़ें ना आपको इंडिपेंडेंट बनाकर ही आपके पर्सन के पास फिर से आपका यूनियन वहाँ पे हो जाएगा, ठीक है।
सो यस, ये आपकी करंट एनर्जी कह रही है गाइस, ठीक है। हम देखेंगे कि एंजल गाइडेंस, आपके एंजल्स आपको यहाँ पे क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं गाइस, ठीक है। सो लेट्स सी, प्लीज़ एंजल्स प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी हियर फॉर माय व्यूअर्स कि आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं कॉन्टैक्ट पर्सन के लिए, सिचुएशन इन रिलेशनशिप, आप उनको क्या गाइडेंस देना चाह रहे हो। प्लीज़ एंजल्स प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी हियर फॉर माय व्यूअर्स कि आप उनको यहाँ पे क्या गाइडेंस देना चाह रहे हो। ओके, सो बॉटम में हमारे पास क्लोजनेस, योर यूनिकॉर्न इज़ सो वेरी क्लोज टू यू। सो यस गाइस, यहाँ पे बॉटम में हमारे पास आया है क्लोजनेस का कार्ड, मतलब यूनिकॉर्न, हमारे जो एंजल्स है वो आपको यही कह रहे हैं, आपके एंजल्स की वो आपके पास है, आपके साथ है, आपके एकदम करीब है वो आपके एंजल्स, एंड डेफिनेटली करीब है तो आपको वहाँ पे आप एंजल गाइडेड हो पर्सन, ठीक है। सो आपके एंजल डेफिनेटली आपको वहाँ पे गाइड कर रहे हैं, आपके साथ, तो डेफिनेटली वो आपको कुछ ना कुछ सही रास्ता दिखाएंगे, ठीक है। सो यस, यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास कार्ड आया है हेल्प का, द हेल्प यू नीड इज़ ऑन इट्स वे, सो कीप वॉचिंग फॉर इट। सो अगर आपने कुछ हेल्प मांगी है आपके एंजल से या फिर अपने गॉड से, तो डेफिनेटली वो आपकी तरफ आ रही है हेल्प, ठीक है। गॉड एंजल्स आपको हेल्प कर रहे हैं, सो बस आपको वेट करना है और बिलीव रखना है कि यस सारी चीज़ें ठीक होंगी डेफिनेटली, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे फ्लाइट, सो लेट योर क्रिएटिव इमेजिनेशन फ्लाई। सो आप गाइस बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो, आपके अंदर एक क्रिएटिविटी है अलग से, सो उसको आपको जस्ट पंख लगाना है और आपको बस उस इमेजिनेशन को ना उड़ने देना है। आपके अंदर जो भी क्रिएटिविटी है, जो भी आपके अंदर क्वालिटीज़ है, आपको बस उनको सब लाइक उड़ने देना है, ठीक है, फ्लाई करना है। उस क्रिएटिविटी को आपको अपने अंदर के जो भी सेल्फ है आप, ठीक है, उस सेल्फ को, इनर सेल्फ को ओवरऑल, सो उसको आपको सपोर्ट करना है, ठीक है, विद दिस फ्लाइट कार्ड गाइस। जैसे मैंने बताया था आपको कि आपके करियर के ऊपर आपको फोकस करना है, एंड यस चॉइसेस, सो देयर इज़ अनदर वे, आस्क योर यूनिकॉर्न टू हेल्प यू फाइंड इट। सो बस आपको यही है कि वहाँ पे जिस भी रास्ते में आप हो वहाँ पे बहुत सारे चॉइसेस है ऑलरेडी, सो आपको बस अपने एंजल्स को प्रे करना है। देखो यहाँ पे क्या आया है, आस्क योर यूनिकॉर्न टू हेल्प यू फाइंड इट, एंड यहाँ पे डायरेक्टली हेल्प का कार्ड आया है, ठीक है। सो अगर आप कुछ सिचुएशन में या फिर चीज़ों में कंफ्यूज हो, सो आपको अपने एंजल्स को यहाँ पे हेल्प के लिए मांगना है, हेल्प के लिए पूछना है कि मैं क्या चूज़ करूँ मेरी लाइफ में, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे रास्ते हैं, बहुत सारे दरवाजे हैं ना वहाँ पे, एक दरवाज़ा बंद है और एक दरवाज़ा ओपन है यहाँ पे, ठीक है। सो आपको बस आपके एंजल्स को वहाँ पे पूछना है, सो दैट वो गाइड करे आपको एक सही रास्ते पे, सही डायरेक्शन के ऊपर, ठीक है। सो ये आया था थर्ड एंजल गाइडेंस फॉर यू ऑल, ठीक है। सो लेट्स सी गाइस कि या आपकी पर्सन आपको क्या कहना चाह रहा है। सो ये भी मैंने कुछ मैसेजेस निकाले थे आपके लिए, सो हम देखेंगे कि आपके पर्सन आपको यहाँ पे क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं, ठीक है। सो आई होप कि आप मैं जब भी शफल करें तो आप प्रे कर रहे हो ज़रूर आपके एंजल्स को, सो दैट वो आपको एक सही गाइडेंस दें, एंड ये मैसेजेस है आपके पर्सन की तरफ से। सो लेट्स सी, जस्ट प्लीज यूनिवर्स गाइड मी हियर फॉर माय व्यूअर्स, जो भी अपने पर्सन के साथ कॉन्टैक्ट में हैं, तो उनके पर्सन उनको क्या कहना चाह रहे हैं, उनको क्या कहना चाह रहे हैं। ओके, सो मैंने यहाँ पे कुछ मैसेजेस लिखे हैं, लेट्स सी कि आपके पर्सन यहाँ पे आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं विद दिस रीडिंग। अगर उनकी भी एनर्जी यहाँ पे हाई है, सो वो फॉर श्योर एक सही मैसेज देंगे। ओके, यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट कार्ड ही आया डायरेक्टली, अरेंज मैरिज, ठीक है गाइस। सो ऐसा हो सकता है कि आप दोनों प्लान कर रहे हो अरेंज मैरिज, फैमिली के परमिशन के बाद ही आपको मैरिज करना है, ऐसा कुछ हो सकता है, या फिर वो सोच रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। हमारे पास यहाँ पे सॉरी बेबी, सो वो आपको सॉरी भी कहना चाह रहे हैं दिस रीडिंग। फॉर एवर टुगेदर, हमेशा एक साथ वो आप दोनों को मानते हैं, ठीक है। आई एम ओनली योर्स, सो वो सिर्फ आपकी ही है, डोंट वरी, आप
आपको कुछ टेंशन नहीं लेना है, ठीक है, सब सही होगा। हमारे पास है अवर ब्यूटीफुल मोमेंट मेमोरीज़, वो याद कर रहे होंगे मेमोरीज़ को। ओके, देन हमारे पास यहाँ पे कमिंग सून, सो या वो प्लान आउट कर रहे हैं कि जल्द ही जल्द आपके पास आए, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे वर्किंग फॉर अस, सो वो आप दोनों के लिए काम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स कर रहे हैं। जैसे मैंने यहाँ पे बताया था ना, वो एनर्जी, जैसे कि करियर में आपको एक सक्सेस मिल रहा है, या फिर करियर में ऐसा हो सकता है कि आपको भी एट द सेम टाइम करियर के ऊपर फोकस करने के लिए गाइड कर रहे हैं एंजल्स, एंड वो भी वहाँ पे कर रहे हैं अपने करियर के ऊपर फोकस। ऐसा हो सकता है ये उनकी भी एनर्जी, जैसे हम डायरेक्टली बात कर रहे थे कि ये उनकी एनर्जी हो सकती है, या फिर आपकी भी एनर्जी, या फिर दोनों की एनर्जी। यहाँ पे हमें ये कह रही कि करियर के ऊपर फर्स्ट ऑफ ऑल आप दोनों को यहाँ पे फोकस करना है। एंड हमारे पास यहाँ पे है यू रीड, देखो यू रीड माई आइज़, आप उनकी आंखें पढ़ते हो। हमारे पास यहाँ पे है जैसे फोकस ऑन योर करियर। सो येस गाइज, ये कंफर्मेशन क्या है कि वो तो कर रहे हैं करियर पे फोकस, बट यहाँ पे आपको भी अपने करियर के ऊपर फोकस करना है, ठीक है। फोकस ऑन योर करियर, मिसिंग योर वॉइस, आपकी आवाज़ वो मिस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। देन बिलीव मी, विश्वास रखिए उनके ऊपर, बिलीव। यहाँ पे है सरप्राइज़ का कार्ड, सो वो सरप्राइज़ कुछ प्लान आउट कर रहे हैं एंड कमिंग टू यू। सो येस, 2 बार हमारे पास यहाँ पे कमिंग का कार्ड है, कमिंग सून एंड कमिंग टू यू। सो हो सकता है वो प्लान आउट कर रहे हैं आपसे, बहुत जल्दी मिलना चाह रहे हैं वो, ऐसा कुछ हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। सो येस गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि आपके चैनल मैसेजेस भी क्या आ रहा है और ज़्यादा, ठीक है। सो ये चैनल मैसेजेस फाइनल है, एंजल चैनल मैसेजेस। सो लेट्स सी, यहाँ से हमें कंफर्म भी हो जाए कुछ मैसेजेस, ठीक है। सो प्लीज़ एंजल्स, प्लीज़ यूनिवर्स, फॉर माय व्यूअर्स, जो भी पर्सन के साथ नो कॉन्टैक्ट में है, उनको आप क्या गाइडेंस देना चाह रहे हो। प्लीज़ एंजल्स, प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ एंजल्स, प्लीज़ यूनिवर्स, गाइड मी हियर फॉर माय व्यूअर्स, जो भी अपने पर्सन के साथ नो कॉन्टैक्ट में हैं। सो उनके लिए आप यहाँ पे क्या गाइडेंस देना चाह रहे हो। प्लीज़ एंजल्स, प्लीज़ यूनिवर्स, गाइड मी हियर फॉर माय व्यूअर्स, अपने पर्सन के साथ नो कॉन्टैक्ट में उनको देना चाह रहे हो। ठीक है, सो हमने कुछ यहाँ पे चैनल मैसेजेस लिए हैं, जैसे कि वो क्या कह रहे हैं आपको यहाँ पे। सो फर्स्ट यहाँ पे हमारे पास कार्ड आया है लोकेशन का। सो हो सकता है गाइस कि आपकी लोकेशन चेंज हो, या फिर आप प्लान आउट कर रहे हो, या फिर आपके पर्सन यहाँ पे प्लान आउट कर रहे हैं ग्रेट वर्क। यहाँ पे नेक्स्ट कार्ड है। सो येस, आप जो भी वर्क कर रहे हो, एफर्ट कर रहे हो, सो एंजल इम्प्रेस है उनसे, आपके वर्ड से वेडिंग, ओ माय गॉड, वेडिंग का कार्ड, ठीक है गाइस। तो यस, ये डायरेक्टली कंफर्मेशन है कि आपके लिए डायरेक्टली वेडिंग, मतलब ये सरप्राइज़ हो सकता है डेफिनेटली। डायरेक्टली आपके पर्सन आपके पास आकर आपको प्रपोज कर सकते हैं फॉर वेडिंग। जैसे मैंने हमारे पास यहाँ पे अरेंज मैरिज का कार्ड आया था और वेडिंग का कार्ड, ठीक है। एंड जैसे कि एस ऑफ कप्स भी हमको ना यही शो करता है कि ये एक मैरिज प्रपोजल भी ऑफ कोर्स शो करता है कि यस, ऐसा नहीं सबके लिए, बट कुछ पर्सन है जो कि डायरेक्टली यहाँ पे मैनिफेस्ट ही कर रहे हैं मैरिज, ठीक है। सो आप अट्रैक्ट करो गाइस, आपने जो वर्क है ना उनके लिए था वो, आप शायद सेल्फ वर्क करो बहुत ज़्यादा, आपने अपने करियर के ऊपर फोकस किया है बहुत ज़्यादा। सो यस, आप डायरेक्टली वेडिंग अट्रैक्ट करो अपनी लाइफ में, मैनिफेस्ट करो ओवरऑल। सो यहाँ पे पीस का कार्ड है, आपको शांत बैठना है, अपनी एनर्जी को पीस आउट रखना है। हमारे पास यहाँ पे है इम्प्रेसिव। सो यस, जैसे मैंने बोला था आपको कि जो भी आप वर्क कर रहे हो ना, सो एंजल्स को पसंद आ रहा है कि आप अपने आप खुद के ऊपर फोकस कर रहे हो, वर्क कर रहे हो इतना अच्छा, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे है लेटर डी आया है। देन यहाँ पे है हेल्थ का कार्ड। सो येस, आपकी हेल्थ यहाँ पे इम्प्रूव हो सकती है, आप हेल्थ के ऊपर फोकस करो, या फिर अगर नहीं कर रहे हो ना गाइस, तो आपको हेल्थ के ऊपर भी अपने फोकस करना है, ठीक है। देन हमारे पास यहाँ पे लेटर सी का कार्ड, एंड देन है हमारे पास लास्ट मैसेज, ओके, नंबर 7। ओके, नंबर 7 इज़ शोइंग अस मिस्ट्री चेंज
एंड ये एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है, स्ट्रॉन्ग कन्फर्मेशन की आपकी लाइफ में एक चेंज आने जा रहा है, ठीक है। सो यस गाइस, नो कॉन्टैक्ट पर्सन, ये थी एक ब्यूटीफुल रीडिंग आपके लिए एंड बहुत ब्यूटीफुल रीडिंग एंड एंजल गाइडेंस आपके एंजल्स ने आपको दिया है, क्योंकि वहाँ पे आप अपने एंजल्स को प्रे कर रहे हो एंड वही एनर्जी यहाँ पे, अगर मैं भी यहाँ पे शफल कर रही हूँ, सो वही एनर्जी यहाँ पे आई है। और अगर आप ये सुन भी रहे हो मैसेजेस, तो येस, यही आपके एंजल्स यहाँ पे आपको गाइडेंस देना चाह रहे हैं। आई होप कि आपको ओवरऑल ये एंजल गाइडेंस एंड ओवरऑल ये सिचुएशन जो भी आपके एंजल्स यहाँ पे गाइड करना चाह रहे हैं, वो सारे मैसेजेस आपको समझे होंगे, आपके तरफ पहुँचे होंगे, ठीक है। एंड अगर आपको पसंद आया तो आप डेफिनेटली लाइक करना वीडियो को। अगर आपको और भी ज़्यादा कुछ न्यू टॉपिक के ऊपर न्यू गाइडेंस चाहिए तो आप डेफिनेटली वो टॉपिक भी मुझे सजेस्ट कर सकते हो इन कमेंट सेशन, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय गाइस एंड टेक केयर, बाय।